गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट कर रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में। हमने कुछ नियम पढ़े थे, सिंप्लेक्स वन थर्ड, सिंप्लेक्स थ्री ए, ट्रेपेजॉइडल नियम और वेडले नियम। इन मेथड्स के ऊपर हम सवाल देखेंगे। जैसे एक सवाल है हमारे पास, समाकलन log x dx का मान ज्ञात करना है। लिमिट है 4 to 5.2 का मान ज्ञात करना है। किस किस विधि से? ट्रेपेजॉइडल नियम से, सिम्पसन वन थर्ड से, सिम्पसन थ्री एट से और वेडले नियम से। तो तीनों नियम के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक टेबल चाहिए। और टेबल में कितने मान होने चाहिए? सभी क्वेश्चन में हम क्या लेंगे? 6 मान लेंगे, एक्स नोट से लगाकर एक्स 6 तक। तो अब इसको सवाल को हल करते हैं। तो समाकलन आपको क्या दिया हुआ है? 4 to 5 log और x 4 to 5.2, यानी आपको एक अंतराल है 4 से 5.2 तक। इस अंतराल को 6 समान भागों में विभाजित करने पर, और विभाजित करेंगे तो वही h का मान क्या आएगा हमारे पास? b माइनस ए अपॉन एन। b का मान है 5.2 माइनस 4, और कितने भागों में डिवाइड किया? 6 भागों में। h का मान क्या है हमारे पास? 5.2 में से 4 माइनस किया तो 1.2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 0.2 मान आ गया हमारे पास। अब भाई इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए हमने क्या किया? एक तरफ में मान ले लिया अपन ने किसका? एक्स आई का, और दूसरी तरफ मान ले लिया अपन ने वाई आई, जो कि क्या है? log ई एक्स। तो हमें 6 मान की एक टेबल चाहिए। देखो सबसे पहले मान किसका लेते हैं अपन? एक्स नोट का। एक्स नोट का मान क्या है? 4.0 से स्टार्ट है, और y बराबर log x, तो अपन निकालेंगे ln 4.0। ये 4.0 डायरेक्ट क्या होता है? 4। इसका मान आया हमारे पास 1.386294। इसको आप लिखोगे 1.386294। ठीक है, इसी प्रकार से बाकी सभी मान निकालते हैं। 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 0.2 का डिफरेंस है, फिर 5.0 से लेकर 5.2 तक, और ये टेबल हो जाएगी 1। 4.2 पर मान कितना आया? ln 4.2 1.4350845, ln 4.4, ln 4.4 पर वैल्यू आई 1.4816045। ln 4.6 की वैल्यू आई हमारे पास 1.52605663। ln 4.6, सॉरी 4.6 आ गया। ln 4.8, 4.8 का मान आया अपने पास 1.56866159। ln 5 1.609439। ln 5.2 1.648656। तो ये आ गई हमारे पास भाई टेबल। इस टेबल के बेस पे हमें क्या करने हैं? क्वेश्चन सोल्व। किस किस मेथड से करेंगे देखते हैं। तो भाई समाकलन का मान क्या था? i बराबर 4 to 5.2 log x और dx। ठीक है भाई, सबसे पहले नियम लेते हैं अपन, कौन सा? सिम्पसन ट्रेपेजॉइडल नियम। सॉल्यूशन क्या होगा? ए का ट्रेपेजॉइडल नियम। ट्रेपेजॉइडल नियम से आई का मान आता है क्या?
h/2 y0 प्लस वाई एन, यानी वाई एन बराबर क्या है यहाँ पर 6 है, तो y6 प्लस 2 y1 y2 y3 y4 प्लस y5। सभी का मान रखते हैं। h/2 y0 का मान है अपने पास क्या भाई, ये है x0, ये y0, ये y1 y2 y3 y4 y5 और y6, x0 x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6। तो यहाँ से मान रखेंगे अपन, सभी मान रखा आपने। y0 का मान आया 1.386294 प्लस y6 का मान है 1.64868586 प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2 1.435084 प्लस 1.481605 प्लस 1.526063 प्लस 1.56865159 प्लस 1.609439। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनका मान आया h/2। h की वैल्यू अपने पास कितनी 0.2। अच्छा, इसका योग किया आपने तो योग करने पर हमें प्राप्त होगा 3.03495। कैलकुलेटर के माध्यम से इनका योग करेंगे 2 इंटू 7.62079991। 0.2 को 2 से डिवाइड किया 0.1 और इनको सोल्व किया आपने, कितना आएगा 18.276551। 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 1.82765551। यह क्या इसका मान आ गया, आई का मान। किस नियम से, ट्रेपेजॉइडल नियम से। ट्रेपेजॉइडल नियम से आ गया। सेकंड निकालना है सिम्पसन 1/3 मेथड से। सिम्पसन 1/3 से निकालेंगे भाई। बी सिम्पसन 1/3 नियम। सिम्पसन का 1/3 नियम लगाएंगे। सिम्पसन 1/3 नियम होता है I = h/3 y0 प्लस y6 4 इंटू y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस 2 इंटू y2 प्लस y4। वैल्यू पुट करेंगे इसमें h/3 यानी 0.2/3। y0 की वैल्यू है अपने पास टेबल में 1.386294 प्लस y6 की वैल्यू है 1.648658 प्लस 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा किसका, y1 y3 y5। y1 की वैल्यू है 1.435085 प्लस y3 की वैल्यू है हमारे पास 1.526056 प्लस y5 की वैल्यू 1.609437 प्लस 2y2 की वैल्यू है 1.481605 प्लस y4 की वैल्यू 1.568615 हमें इसको सोल्व करना है अभी। इसको सोल्व करने के लिए 0.2/3 इन दोनों को सोल्व किया, पीछे हमारे पास आया था इन दोनों का एडिशन 3.034953 प्लस 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा इन तीनों का मान, इन तीनों का योग होगा हमारे पास 1.435085 प्लस 1.5268
0563 प्लस 1.6094379 इज इक्वल टू 4.570587 प्लस 2 इंटू इन दोनों का ऐड करेंगे 1.4816 प्लस 1.568615 इज इक्वल टू हो गया 3.050224। थोड़ा सा और सोल्व किया आपने 0.2/3 3.034953 प्लस 4 टाइम इसको मल्टीप्लाई किया 4 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 4.570587 जाएगा 18.257 4.570587 हाँ 18.232823148 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया आपने कितना आएगा 6.10044083। इन तीनों को ऐड करेंगे कितना आएगा भाई प्लस 6.10044008 प्लस 3.034953 27.416758 को मल्टीप्लाई किया आपने 0.2 से और डिवाइड किया आपने 3 से तो अपने पास इसकी वैल्यू आ गई 1.827845 ये आई की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये था सिम्पसन 1/3 नियम। अब निकालेंगे अपन सिम्पसन 3/8 नियम। सिम्पसन 3/8 नियम। सिम्पसन 3/8 नियम जो था वो था हमारे पास 3h/8 y0 प्लस y6 प्लस 3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5। 3 का गुणज जो है वो किस पे आएगा अपने 2 का मल्टीपल होगा। बच गया जो 3 का गुणज y3 क्योंकि y6 जो है वो लास्ट है, अगर बीच का होता तो इसे इसी के साथ लिखते। तो ये आएगा भाई 3 इंटू 0.2/8 y0 की वैल्यू है 1.3 y0 की वैल्यू है अपने पास 1.3862944 y6 की वैल्यू है 1.648658 प्लस 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा y1 y2 y4 y5। तो y1 है 1.4350845 प्लस y2 है 1.481605 प्लस y3 को छोड़ दिया अपन ने, y3 लास्ट में आएगा। y4 है 1.5686159 प्लस y5 है 1.609437 प्लस 2 इंटू y3 की वैल्यू है 1.526056 थोड़ा सा इसको सोल्व किया 0.8 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा 4 0.3/4 इन दोनों को ऐड किया आपने, इन दोनों को ऐड करने पे मिला हमें क्या 3.034953 प्लस 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा क्या इन सभी को ऐड करेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 6.094748 प्लस 2 टाइम मल्टीप्लाई इसको करेंगे 2 इंटू 1.56 526
0563 0.3/4, इन सबको आपने टोटल किया तो क्या आएगा हमारे पास 24.371294, 371294 मल्टीप्लाई बाई 3.3 एंड डिवाइड बाई 4, तो हमारे पास वैल्यू आई क्या 1.827847 आई का मान आ गया हमारे पास। ये सिम्पसन 38 से। अब नेक्स्ट मेथड होगा क्या सिम्पसन का, लास्ट मेथड पूछ रहा था आपसे क्या, वेडले नियम। वेडले नियम से निकालेंगे। नंबर डी, वेडले नियम। वेडले नियम था I इज इक्वल टू 3h/10 y0 प्लस y6 प्लस 5 इंटू y1 प्लस y5 प्लस y2 प्लस y4 प्लस 6 इंटू y3। तो I का मान याद रखा अपन ने 3 इंटू 0.2/10 y0 प्लस y6, y0 का मान था 1.3862944 प्लस y6 की वैल्यू 1.64865886, 5 इंटू y1 एंड y5। y1 की वैल्यू है 1.4350845 प्लस y5 की वैल्यू है हमारे पास 1.609437 नेक्स्ट y2 प्लस y4, y2 की वैल्यू है टेबल में 1.481604 प्लस y4 की वैल्यू है y4 1.568615 प्लस 6 इंटू y3, y3 जो है 1.526056 इनको सोल्व करना है। I इज इक्वल टू होगा 0.2 कटेगा किससे 0.1/5, ये हो जाएगा 0.3/5, इन दोनों का सम आता है 3.034953 प्लस 5 टाइम इन दोनों का सम होगा 3.044522 प्लस इन दोनों का योग 3.0502204 प्लस 6 इंटू 1.526056 0.3/5 अंदर हो जाएगा अपने पास, सभी को ऐड किया सोल्व किया तो 30.464123। तो इसको सोल्व करेंगे 30.464123 मल्टीप्लाई 0.3 डिवाइड बाई 5, यह आएगा अपने पास 1.827847 किस नियम से आया ये वेडले नियम से आया। आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि समाकलन के सही मान के चारों विधियों से प्राप्त मान में त्रुटि ज्ञात कीजिए, तो त्रुटियां निकालेंगे अपन। नंबर 1 ट्रेपेजॉइडल से। ट्रेपेजॉइडल से मान कितना आया था भाई, त्रुटि कितने की आ रही है, ट्रेपेजॉइडल से त्रुटि आ रही है हमारे पास। देखो सबसे पहले तो हम समाकलन का रियल मान निकाल लेते हैं कि वास्तविक मान समाकलन का होता कितना है। वास्तविक मान निकालने के लिए हमने इसको सोल्व किया। I इज इक्वल टू 4 to 5.2
log ई एक्स और डी एक्स। अच्छा, log x का समाकलन क्या होता है भाई? log x का समाकलन u इंटू वी से होता है और आइलेट नियम द्वारा होगा इनवर्स log, तो ये पहले माना जाएगा, उसके बाद 1 फर्स्ट, तो इसका डायरेक्ट समाकलन लिखते हैं अपन x log x -1 4 to 5.2, इसको फर्स्ट मान लेना भाई, इसको सेकंड, और फिर इसका समाकलन किया था हमें क्या मिला, ये मान रखेंगे अपर लिमिट 5.2 log 5.2 -1 माइनस लोअर लिमिट 4 इंटू log 4 -1। हमने सोल्व किया ln 5.2 इंटू 5.2 -1, हमारे पास मान आएगा कितना, 3.373024 माइनस इसका मान आया 1.54517774। आपने हल किया, आई का मान आया 1.827847 ये इसका वास्तविक मान है। वास्तविक मान से त्रुटियां निकालनी है हमें। त्रुटियां कैसे निकलेंगी भाई? वास्तविक मान ये है, ट्रेपेजोइडल का मान जो था उससे क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ट्रेपेजोइडल का मान हमारे पास आया था 1.82765551, इसमें से आपको माइनस करना है। बड़ा मान क्या है, 475, हाँ 1.8278475 माइनस 1.827655 त्रुटि आई अपने पास कितनी है भाई, 0.000192 ट्रेपेजोइडल से इतने मान की त्रुटि आती है। नंबर सेकंड बी जो था वो कौन सा नियम था, सिम्पसन 1/3 नियम से त्रुटि आएगी। सिम्पसन 1/3 से मान आया था कितना भाई, 1.8278, सिम्पसन 1/3 से मान ये आया 1.827845 1.827845 माइनस एक्चुअल जो मान था वो कितना था इस समाकलन का, 1.827845 1.827845 त्रुटि आई अपने पास 0. सिम्पसन 1/3 से एक बार दोबारा निकालते हैं, 1.827845 माइनस सिम्पसन 1/3 से मान आया था 1.827845 0.000 और 25, तो इसका मतलब आप लिख सकते हो 0.000000 और 3, लगभग 25 है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं अपन। नेक्स्ट सी पार्ट जो है सिम्पसन 3/8 नियम। सिम्पसन 3/8 नियम में त्रुटि देखते हैं। सिम्पसन 3/8 से मान आया था अपने पास 1.827847 माइनस एक्चुअल जो इसकी वैल्यू आई वो कितनी थी, 1.8274
1.8274, 1.8278,475, ये आ गया 0.0000 और 5। यहाँ त्रुटि हमारे पास आई है 0.000000 और फिर 5। नेक्स्ट लास्ट जो है वेडले नियम से, वेडले नियम से त्रुटि देखते हैं। वेडले नियम से मान कितना आया था हमारे पास 1.8278,474 माइनस वास्तविक मान था इस समाकलन का 1.8278,475, 0.00001 त्रुटि जो आएगी हमारे पास 0.000000 और 1। लेकिन वेडले नियम से सबसे कम त्रुटि आती है। तो इस प्रकार सवाल को हल करेंगे। आगे के क्वेश्चन जो है आपको पीडीएफ मिलेंगे। इन सभी मेथड पे सारे क्वेश्चंस करने हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ।